हेलो गाइस, यू ऑल आर वेलकम टू माय स्पोकन इंग्लिश चैनल स्टडी विद इमरान सर। और कल हमने पढ़ाया था, वैसे आपको इंट्रोडक्शन दिया था कल, कि एक जो पहला टेंस होता है जो हमेशा कक्षाओं में स्पोकन इंग्लिश की क्लास के अंदर सबसे पहले पढ़ाते हैं, सिंपल प्रेजेंट के वाक्य होते हैं जिसमें हिंदी वाक्य के पीछे ता है, ती है, ते हैं ये होते हैं। तो हम सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं, उसके अंदर थोड़ी दिक्कत ये आती है कि उसमें जब सकारात्मक टेंस होगा, सेंटेंस होगा, या जिसमें यस में आंसर होगा, तो उसमें सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड करते हैं और प्लूरल के साथ एस या ईएस ऐड नहीं करते हैं। कौन से सेंटेंस के अंदर? जिस सेंटेंस के अंदर आंसर यस में हो। अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। नॉट और इंटेरोगेटिव आप किसी भी सेंटेंस के अंदर डाल ही नहीं सकते जब तक कि आप किसी न किसी वर्ड की हेल्प ना लो। और जिन वर्ड्स की हम हेल्प लेते हैं उन्हीं को इंग्लिश के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। तो आज हम शुरुआत से, कल नॉर्मली इंट्रोडक्शन दिया गया था, वो वीडियो आप देखना। वो वीडियो देखोगे तो आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगा। हालांकि जिन बच्चों ने 10th 12th और कर रखी है, यहाँ तक कि 8th क्लास भी अगर जिन्होंने पढ़ी है उनको तो ये एकदम इजी लगेगा और वो ये भी सोचेंगे कि सर बड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमने, क्योंकि हमारा टाइटल ये रखा है कि ये A to Z नहीं बल्कि 0 से Z है, तो हम बिल्कुल भी जो अनपढ़ या जिन्होंने 5वीं कक्षा या 6ठी कक्षा बहुत सालों पहले की थी, अगर वो भी पढ़ना चाहें, जिनको किताब आती है माड़ी मुर्दी, तो वो भी इस क्लास को आसानी से समझ पाएंगे। अब देखो इसमें आगे हम क्या करते हैं, कल वाला वीडियो देखने के बाद ये क्लास आपको समझ में आएगी कि सबसे पहले टेंस का नाम, इसको याद रखना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ये याद उन लोगों के लिए, ये उन बच्चों के लिए जो स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं, उनके क्वेश्चन फॉर्म होते हैं यहाँ से। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी हिंदी वाक्य के अंत में हमें क्या मिलना चाहिए? ता है, ती है, ते। मिलेगा कहाँ? जब हम इंग्लिश बोलेंगे ना, तो हमें सामने नहीं दिया होगा, ये हमारे दिमाग में हमें पता चलेगा कि हम जो बोलना चाह रहे हैं वो हिंदी में कौन सा पैटर्न है उसका, और हम बोलना उसको कैसे चाह रहे हैं। तब ये रूल्स आपको अपने माइंड के अंदर ही सेटअप करने होंगे। किताब में या कॉपी में तो नोटबुक में तो आपको लिखना नहीं है, दिमाग में पूरा सेंटेंस वो फ्रेम करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले सिंपल सेंटेंस होगा जिसका आंसर किस में होगा? यस में होगा। सर ये तो आप कल के वीडियो में भी यही है। हाँ बिल्कुल है। उसमें अगर हमारा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसको हम सबसे पहले लिखते हैं, अगर वो एक है यानी सिंगल है, सिंगल से बना सिंगुलर है, तो जो वर्ब होते हैं ना, जो क्रिया जो तीसरे नंबर पे आती है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो वहां पर उस वर्ब के पीछे एस या ईएस ऐड करना है। ये भी कल वाले वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से बताया हुआ है। और प्लूरल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, वी फर्स्ट का यूज करते हैं, यानी जैसे वर्ब होती है उसको वैसे ही लिखना होता है। अब है, जब वाक्य में नोट आ जाए, नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव हो, तब हम क्या करें? तो तब हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब सर बहुत सारे लिखा है आपने, इस टेंस में कौन सी की पड़ेगी? तो हमें देखना है कि हम जो सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं उसके पीछे क्या ता है आ रहा है, या ती है आ रहा है, या ते है आ रहा है। लड़का है तो ता है, लड़की है तो ती है, और एक से ज्यादा है तो ते है आएगा। तो वहां पर इस तरीके के सेंटेंस में जब भी नॉट एंट्री कर जाए या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तो हम कौन सी हेल्प, किसकी हेल्प लेंगे? इन हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्प लेंगे, डू और डज की। और डू और डज के साथ हम वी फर्स्ट ही यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो ये अंग्रेजी में कुछ हिंदी में सेंटेंस है जिनको हम बताते हैं कि रमेश आता है। क्या इसमें कहीं आपको नोट दिखाई दिया? सर नहीं दिया। क्या इस पर आगे इंट्रोगेटिव चिन्ह भी दिखाई दिया? नहीं दिया। तो फिर ये सेंटेंस कौन सा हुआ? सिंपल वाला हुआ। सर सिंपल होते हैं तो हमारा जो करता है वो सिंगुलर होता है, तो वर्ब के साथ में एस या ईएस यूज करते हैं। प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर रमेश सिंगल है, इसका मतलब जो ये वर्ब है ना, इसके साथ में हम एस या ईएस ऐड करेंगे। अब एस या ईएस कैसे ऐड करेंगे वो देखो, सबसे पहले नाम लिखा रमेश,
और आने को कहते हैं कम। लेकिन अभी ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि सर आपने खुद ने ये कहा है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब के साथ में एस या ईएस ऐड करना है। तो अब मैं पूछूंगा कि आप एस ऐड करोगे कि ईएस ऐड करोगे? तो अगर आपने कल वाला वीडियो देखा है तो आप सीधा सा एस ही ऐड करोगे इसमें, क्योंकि कल मैंने बताया था कि ईएस वहाँ ऐड होता है जहाँ इस वर्ब का पिछला अक्षर ओ सी एच एस एच एक्स और डबल एस हो, तब तो ईएस ऐड करेंगे। यहाँ पर ई है लास्ट में तो सिर्फ एस। लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी नोट नहीं है पूरे सेंटेंस के अंदर, इंटरोगेटिव मार्क्स भी नहीं है, तो ये भी सिंपल ही सेंटेंस हुआ, यस में आंसर हुआ। लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगल था और यहाँ पर सब्जेक्ट ये दो हो गए ना, रमेश और महेश, तो ये प्लूरल है, तो हमें एस या एस ऐड करने की जरूरत नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो सीधा ही। सबसे पहले तो कर्ता लिखो, जो काम कर रहे हैं वो रमेश एंड महेश, और आने को कहते हैं कम। यहाँ पर एस या ईएस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। यहाँ पर देखो, अब देखो नोट आ गया सेंटेंस के अंदर। नोट आया तब क्या करना है, सबसे पहले नाम लिखना है रमेश। अब आप सीधा नोट नहीं लगा देना, नोट आएगा ही नहीं बिना हेल्पिंग वर्ब के। हेल्पिंग वर्ब और नोट की जो पोजीशन होती है वो तीसरे नंबर पर होती है नॉर्मली, और WH वर्ड आ जाए तो चौथे नंबर पे। तो रमेश, अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए, रमेश तो सिंगल है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेंगे, डज। जब प्रश्न पूछो या फिर वाक्य के अंदर मना करो कि वो नहीं आता है, तो डू और डज में से एक हेल्पिंग वर्ब होगी वहां पर जहां पर हिंदी वाक्य की एंडिंग ता आती है, ते पर होती है। तो रमेश, रमेश तो सिंगल है, तो इसके लिए कौन सा यूज कर लेंगे, डज। रमेश डज। क्यों किया डज का इस्तेमाल, क्योंकि सेंटेंस में क्या है, नोट आया हुआ है, सिंपल सेंटेंस नहीं रहा। रमेश डज, और तीसरे नंबर पर मैंने बताया नॉट। रमेश डज नॉट, और आने को क्या कहते हैं, रमेश को लिख दिया, नहीं को लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब दे दी, हेल्पिंग वर्ब भी लिख दी। अब क्या बचा है सिर्फ आने की मीनिंग, तो इसको कहते हैं कम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डज क्यों आया, नोट आने की वजह से। और नोट अकेला क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि इसको हेल्प चाहिए हेल्पिंग वर्ब की, इसलिए अकेला नहीं आ सकता, तीसरे नंबर पर आता है नॉर्मली। WH वर्ड आ जाए तो चौथे नंबर पर। यहाँ देखो रमेश और महेश नहीं आते, तो ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया, यानी सिंपल वाला रूल खत्म। सिंपल वाला रूल खत्म। अब तो नोट में चलो, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी डू और डज की। डज आता है सिंगुलर के लिए यानी एक जने के लिए, और डू आता है प्लूरल यानी एक से जायद के दिए। तो रमेश एंड महेश नहीं आते हैं, तो सबसे पहले तो इन्हीं का नाम लिखो, रमेश एंड महेश। अब डज नोट नहीं आएगा, क्योंकि नोट तो आया है लेकिन डज तो आता है सिंगल के लिए, यहां पर तो दो है, तो डू और नोट आता है तीसरे नंबर पे, नॉर्मली नोट तीसरे नंबर पे, और WH वर्ड आ जाए तो 4 नंबर पे। ये बात, साधारण सेंटेंस देखा, नेगेटिव देखा, अब इंटेरोगेटिव में आ रहे हैं। अभी पूरा एक बोर्ड और बताऊंगा, इस टाइप के सेंटेंस को लेकर पूरा बोर्ड बनेंगे एक हम, पूरी जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ेंगे ही नहीं। क्या रमेश आता है, तो यहां पर दिक्कत आ गई कि इंटेरोगेटिव चिन्ह आ गया, यहां पर भी इंटेरोगेटिव चिन्ह आ गया। सर ने कहा कि इंटेरोगेटिव आते हैं तब भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। कौन सी का करते हैं, डू और डज का करते हैं, सिंगल के लिए डज, प्लूरल के लिए डू। अब बताओ यहां पर करें कैसे, याद रखना यहां पर क्या देखते हैं हम, सीधा वोट का यूज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वोट का जब भी हम आंसर करते हैं ना, तो कोई एक चीज बतानी पड़ती है, काम को बताना पड़ता है कि क्या कर रहे हो। जैसे मैं बताऊं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मुझे कोई काम है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, आंसर ये होगा तुम क्या कर रहे हो, मैं यहाँ खेल रहा हूं। लेकिन यहां पर जो शुरू में जब क्या आता है ना, तो उसका कोई आंसर, कोई एक्टिविटी नहीं होता है, सिर्फ यस या नो में आंसर आता है, तो यहां पर वोट का प्रयोग नहीं होगा। और वोट का प्रयोग नहीं होगा तो होगा किसका। तो अब आपको देखना है कि इस टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब का कौन सी का इस्तेमाल कर रहे हो। तो आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हो डू और डज का। इसको अगर आप आगे ले आते हो सबसे आगे, तो ऑटोमेटिक ये किसका मतलब देगा, किसका अर्थ देगा, इस क्या का देगा। यहां पर देखो क्या रमेश आता है, तो आप वो एक्टिविटी आंसर थोड़ी करोगे, आप कहोगे कि हाँ या ना। यहां पर क्या रमेश और महेश आते हैं, तब भी आप यस या नो में ही आंसर करोगे। तो ऐसे सेंटेंस के अंदर सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट डिमांड करता है, जो हमारा काम करने वाला करता जिस हेल्पिंग वर्ब की डिमांड करता है, उसको सबसे आगे लिख दो, ऑटोमेटिकली उसका क्या बन जाएगा। तो यहां पर देखो रमेश सिंगुलर है, लिखना इसको पहले है, क्योंकि क्या भी पहले है तो इसको भी पहले लिखना पड़ेगा।
तो रमेश सिंगुलर है तो डज, तो सबसे पहले डज लिख दो, ये अपना क्या बन चुका है। फिर डज, फिर आ गया रमेश, और फिर आने को कहते हैं कम, और आगे लगाओ इंटरोगेटिव मार्क्स। यहां पर क्या करोगे सर, यहां पर भी क्या शुरू में आया, इसका मतलब वोट नहीं लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो फिर लगाएंगे क्या? रमेश और महेश के लिए डू हेल्पिंग वर्ब काम में आती है, लगानी कहां पर है? शुरू में लगानी है। डू रमेश एंड महेश कम, और आगे इंटरोगेटिव मार्क। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओ, जिस किसी टेंस में आप हो, यहां पर तो डू डज वाले टेंस में हो आप, अगर आप किसी और हेल्पिंग वर्ब में हो, इज आर एम वॉज वर हैज हो, तो वहां पर भी आप जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो ना, तो जो आपने काम करने वाला सब्जेक्ट होता है ना, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। चाहे किसी भी प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस क्यों ना हो, यह बात मैं बार बार दोहराऊंगा कि प्रश्नवाचक सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है, सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है, ताकि आपको याद रह जाए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और दूसरी स्लाइड के लिए तैयार रहिए। स्क्रीनशॉट लो इसका। पिछली तीन सेंटेंस पिछली क्लास के मैंने वापस रिवाइज किए हैं। जैसे रमेश आता है तो रमेश कम्स, और रमेश नहीं आता है तो रमेश डज नॉट कम, और क्या रमेश आता है तो डू रमेश डज रमेश कम। रमेश एंड महेश आते हैं तो रमेश एंड महेश कम, और रमेश और महेश नहीं आते हैं तो डू नॉट कम, और क्या रमेश और महेश आते हैं तो डू रमेश एंड महेश कम। यहाँ से देखो वापिस सबसे पहले कि क्या शुरू में आते हैं, मैंने वोट का प्रयोग नहीं किया, डज का प्रयोग किया है, क्योंकि क्या शुरू में आया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे, वोट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो डज रमेश कम। आगे देखो, क्या रमेश नहीं आता है, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। ऐसे सेंटेंस को क्या करें, मैंने कहा नोट नॉर्मली 3 नंबर पे WH वर्ड आ जाए तो 4 नंबर पे अभी WH वर्ड आया नहीं, क्योंकि शुरू में क्या है तो वोट का प्रयोग हुआ नहीं, वोट का प्रयोग हुआ नहीं तो WH वर्ड आया नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब यही है, सबसे पहले डज को लिखेंगे, फिर रमेश को लिखेंगे। तीसरे नंबर पर जो ऊपर वाला सेंटेंस है ना, ऊपर वाला डज रमेश कम, इसके अंदर तीसरे नंबर पे आपको नोट कर देना है कौन से सेंटेंस में, जब क्या रमेश, जैसे क्या रमेश आता है और क्या रमेश नहीं आता, इस तरीके का कोई सेंटेंस हो तो तीसरे नंबर पर आपको नोट ऐड कर देना है। फिर रमेश कब आता है, याद रखना, जब भी कब भी क्या क्यों किसे बीच में आ जाए, तो जो भी बीच में आता है ना, कब भी क्या किसे, इनकी मीनिंग सबसे पहले WH वर्ड फैमिली जो होती है वो सबसे पहले आती है, उससे पहले सेंटेंस के अंदर कोई नहीं आ सकता, अगर उनकी सेंटेंस में प्रेजेंस है तो, अगर वो है तो। और यहाँ पर भी कब है तो ये तो सबसे पहले आना ही है, लेकिन वेन के बाद डज क्यों लिखा, वेन के बाद रमेश क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर भी वेन के बाद डज क्यों लिखा, रमेश क्यों नहीं लिखा। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, वो काम करने वाले से पीछे आती है, यानी यहाँ पर रमेश से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, रमेश से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि आगे आपका जो सेंटेंस बन रहा है वो इंटरोगेटिव बन रहा है, तो रमेश से पहले आप हेल्पिंग वर्ब तो लगानी ही लगानी है। और ये क्योंकि सबसे पहले आते हैं, कब की मीनिंग, क्यों की मीनिंग, हाउ वगैरह जो WH वर्ड फैमिली ये सबसे पहले आते हैं, इनको सबसे पहले। तो यहाँ पर कब आया, कब की मीनिंग, वेन सबसे पहले आ गई। उसके बाद जी चाह रहा था कि रमेश नाम लिख दूँ, लेकिन रमेश नहीं लिखना, रमेश से पहले जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो ता है ती है, इंदिवा के कारण जब इन वर्ड से होता है ना, ता है ती है थे से, तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो लिखी जाएगी इंटरोगेटिव सेंटेंस में। रमेश से पहले आ गया डज, वेन डज रमेश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और रमेश कब नहीं आता तो वेन, फिर डज, फिर रमेश। और चौथे नंबर पर नोट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर WH वर्ड की प्रेजेंस थी, WH वर्ड आया, इसलिए नोट कितने नंबर पर चला जाएगा, चौथे नंबर पर। इनको हम कम पर भी ले सकते हैं, डजंट, कांट, इन सब का यूज करेंगे ना शॉर्ट में, वो आगे की बातें। सबसे पहले नॉर्मल जो सीधा वे है उस तरीके से सीखना जरूरी है। फिर रमेश और महेश आते हैं तो रमेश एंड महेश साधारण वाक्य में सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, क्योंकि प्लूरल के अंदर सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। SEIS तो सिंगुलर में आता है। रमेश और महेश नहीं आते हैं तो रमेश एंड महेश नोट आ गया, लेकिन नोट आया लेकिन इंटरोगेटिव नहीं है, ये नोट आ गया लेकिन इंटरोगेटिव नहीं है,
तो डू और डज का प्रयोग होगा, और यहाँ पर डज का प्रयोग ना होकर डू का प्रयोग होगा, क्योंकि ये दो है रमेश एंड महेश। तो डू और तीसरे नंबर पर नॉट आया हुआ, तो नॉट कितने नंबर पर, तीसरे नंबर पर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कम। तो रमेश एंड महेश डू नॉट कम। फिर क्या रमेश एंड महेश आते हैं, तो सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाएगी, वोट का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि क्या शुरू में आ गया तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। और इस टेंस में हम डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, और डू का कर रहे हैं प्लूरल के लिए, और ये प्लूरल ही है, रमेश एंड महेश दो है, तो डू सबसे पहले, फिर रमेश एंड महेश, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या रमेश और महेश नहीं आते हैं, तो डू तो पहले आएगा ही आएगा, क्योंकि क्या शुरू में है। फिर रमेश एंड महेश ये एक ही यूनिट मानी जाएगी। नोट मैंने कहा तीसरे नंबर पे, तो ये अभी भी तीसरे नंबर पर ही है, क्योंकि ये इतना सा, ये रमेश से लेकर और महेश तक ये एक सब्जेक्ट कहना जाएगा। तो 1, 2 और 3, डू रमेश एंड महेश नॉट कम, और डू नॉट डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर है रमेश और महेश। रमेश और महेश कब आते हैं, तो वेन, सबसे पहले तो वेन का नाम लिखा जाएगा, WH वर्ड फैमिली है। फिर उसके बाद रमेश और महेश को लिखने का हम सोचे कि भाई सीधा इन्हीं को लिख दें, ऐसा नहीं करना है। WH वर्ड में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और हेल्पिंग वर्ब ये दोनों प्लूरल है, इसलिए डू का यूज होगा। वेन डू रमेश एंड महेश, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम। फिर रमेश और महेश कब नहीं आते हैं, तो वेन को तो पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, क्योंकि WH वर्ड के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है, वो सब्जेक्ट से पहले आती है। तो वेन डू रमेश एंड महेश, ये नोट है चौथे नंबर पे। चौथे पर क्यों, क्योंकि ये इतना बड़ा जो सब्जेक्ट है वो एक यूनिट होगा, तो 1, 2, 3 और 4, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब। इस तरीके से ये जो 6 सेंटेंसेस होते हैं, इनके अलावा सेंटेंसेस हमें जो दिक्कत देने वाले होते हैं वो नहीं होते हैं, नॉर्मल सेंटेंस होते हैं। यहाँ पर हमें दिक्कत आती है जब हम सकारात्मक भी बोल देते हैं, नकारात्मक भी बोल देते हैं, लेकिन जब हम प्रश्न करते हैं तो हम अपनी गर्दन से प्रश्न करते हैं, न कि सेंटेंस से, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि इंटरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है। इस बात को आप याद रखें, स्क्रीनशॉट ले लें और अगली स्लाइड का इंतजार करें। हेलो गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और विश्वास भी करें कि सर हमें अंग्रेजी सिखाएंगे। सुविधाओं के अभाव को देखते हुए 1% भी डाउट लेने की जरूरत नहीं है, या लेने की जरूरत को नहीं, क्यों। विश्वास करो, आई विल मेक यू परफेक्ट इन इंग्लिश डेफिनेटली। बी रेगुलर एंड ज्वाइन आवर क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।